हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो फर्स्ट ट्रेड है, ओपनिंग ट्रेड, मैंने इस कैंडल पे प्लान किया था, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल है। मॉर्निंग में मैं 1 मिनट का जो चार्ट है वो खाली 1 मिनट की कैंडल देखने के लिए यूज़ करता हूँ। उसके बाद 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो फर्स्ट कैंडल एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल थी और मुझे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रिजेक्शन चाहिए था, तो वो दिखा रही है कैंडल। ये फ्यूचर का चार्ट है 1 मिनट का। इतना आइडियल रिजेक्शन नहीं है, मुझे शुरू में लगा कि नीचे क्लोज देगी, लेकिन थोड़ी सी डोजी टाइप की कैंडल बन गई है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रही है। और ट्रेड लेने का जो रीज़न है, ये सेंटर लाइन का लेवल है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है? सेंटर लाइन का लेवल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस का लेवल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है। अब देखिए 1 मिनट की लगभग 3-4 कैंडलें यहाँ पर बन रही है। देखते हैं ये कैंडल कैसी बनती है। उसके बाद में 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो 5 मिनट के ऊपर एग्जैक्टली हमें दिखेगी कि कैंडल किस प्रकार, कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, वो हमें दिख जाएगा। मैंने पुट परचेस किया है 25,000 का, 150 क्वांटिटी है, 142 के प्राइस के ऊपर। देखते हैं कैंडल भी एक रिजेक्शन ही ले रही है वहाँ पर। 5 मिनट के ऊपर चार्ट अच्छे से समझ में आता है, जो कि 1 मिनट के ऊपर इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आता चार्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए ब्रेक इवन के पास ही हमारा ट्रेड अभी तक 142 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्लाइटली गैप अप हुआ है आज। कल की क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो नीचे है और गैप। एक काम करता हूँ मैं ना, 5 मिनट के ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर कंप्लीटली आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीटली एक रिजेक्शन कैंडल है और ये सेंटर लाइन का लेवल है। ओके, अभी भी कैंडल क्लोज होने में यहाँ पर 22 सेकेंड बाकी है। आपको ना इंपॉर्टेंट लेवल पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है पीडीएच की लाइन है, पीडीएच। ये जो लाइन है पीडीएल, प्रीवियस डे लो। और सेंटर लाइन क्या होती है? प्रीवियस डे का हाई एंड लो, इसका सेंटर पॉइंट। मतलब ये हाई एंड लो, इसका आप सेंटर पॉइंट निकालोगे तो ये लाइन आएगी सेंटर लाइन, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अब उसके ऊपर हमें क्या मिला? कैंडल स्टिक ने कन्फर्मेशन दे दिया है रिजेक्शन लेके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, 132 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली हम 20-25 पॉइंट्स बुक करने की कोशिश करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट लेवल का आपको एक आइडिया होना चाहिए, 147। ठीक है, प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मार्क है, वो 25,000 का लेवल है। ठीक है, जहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वहाँ पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट लेता है। जैसे कि सेंटर लाइन हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ये पीडीएच हो गया, ये पीडीएच है, ये पीडीएल है नीचे। ठीक है, जो ब्लैक लाइन है पीडीएल की। तो इस प्रकार तो देखिए, तो मैं 25 पॉइंट्स के आगे बुक करने की सोचूंगा। अभी भी 158, 165 के आगे, 160, ओके, 164। काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉल दिखा है रिजेक्शन कैंडल के बाद। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कैंडल बन कहाँ रही है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल के पास बन रही है तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल एक उल्टी कैंडल दिख रही है आपको रिजेक्शन की। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी विक्स दिखती हुई, यहाँ पर 25,000 के आसपास, 162, लगभग हमें 20 पॉइंट्स के यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं आगे और कितना जाता है। अभी भी 3 मिनट्स बाकी। कैंडल स्टिक का टाइमिंग यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, तो हमें कंप्लीट पता चल जाता है कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, अभी तक कितनी टाइम बाकी कैंडल स्टिक को। तो यहाँ पर अभी भी 2-3 मिनट बाकी है अभी भी। ओके, तो देखता हूँ मैं ना यहाँ पर। ठीक है, सेलिंग ऑर्डर ऑलरेडी लगा देता हूँ, तो क्या है, फ्लो में हमारा ऑर्डर निकल जाएगा फिर। ठीक है, सेलिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर निकल जाएगा। ओके, निकल गया ऑर्डर हमारा। ठीक है,
तो फ्लो में ऑर्डर निकल गया मेरा। ठीक है, 167 का सेलिंग ऑर्डर था तो वो निकल 142 बाइंग, 167 सेलिंग। लगभग 25 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए कैंडल विक्स कैसे दिखा रही है। देखिए जो इम्पोर्टेंट, देखिए प्रॉफिट इसलिए मैं बुक करता हूँ, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से विक्स बनना स्टार्ट होगा इम्पोर्टेंट लेवल से, और प्रीमियम देखिए अब 152 आ चुके हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। इस मॉर्निंग में इस प्रकार की स्पाइक आते रहते हैं, इसलिए 20-25 पॉइंट्स बुक करने होते हैं। ओके 146 आ गए, मतलब देखिए अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होता तो शायद ये हमारे बाइंग प्राइस के आसपास भी आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, 146 दिखा रहा है प्रॉफिट बुक करने के बाद। तो फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो है 3600। ठीक है, अब देखते हैं अगर कोई अगली अपॉर्चुनिटी दिखे तो मैं यहाँ पर फिर अपडेट करता हूँ। तो देखिए ओके, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस रिजेक्शन के बाद ट्रेड लिया है, और आप देखोगे तो ये जो रिजेक्शन कैंडल इसके बाद मैंने ट्रेड लिया, रिजेक्शन दिखा रहा है 25,000 के आसपास इम्पोर्टेंट लेवल के पास। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ पर ये अगेन मैंने 150 क्वांटिटी प्लान किए, सेम पुट खरीदा है 25,000 का 78। ठीक है, जो हमारा प्राइस है बाइंग इस वक्त वो है 171 का प्राइस है। ठीक है, 185 के आगे मैं सोचूंगा। एक और ट्रेड मैंने प्लान किया था ये, लेकिन ब्रेक इवन के आसपास मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ये ट्रेड मिस हो गया, यहाँ पर मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा था, मिस हो गया ट्रेड, सीधा नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक इवन के आसपास छोड़ दिया, और ये रिजेक्शन के पास अब ये ट्रेड देखते हैं अब ये वर्क होता है नहीं होता है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वही 7-8 पॉइंट का आसपास रहेगा, लेकिन ये वर्क हो रहा है। ठीक है, 191 भी दिखा दिया था, मुझे सेलिंग ऑर्डर लगानी चाहिए थी, निकल जाती हो। देखते हैं और कितनी, अभी भी टाइम है कैंडल स्टिक क्लोज होने में यहाँ पर, अभी भी 3 मिनट और 30 सेकेंड बाकी है। ठीक है, ऑर्डर में ना लगा देता हूँ सेलिंग की, तो फिर क्या है फ्लो में निकल जाएगा वो। ठीक है, ओके, अभी भी 3 मिनट बाकी है। 186, 187, $184 दिखा रहा है, वापस नीचे आ गए हो। $187। ओके, सेलिंग ऑर्डर जो है मैं लगा देता हूँ, फिर ऊपर आ रही प्राइस 188 की प्राइस है, 188 निकलनी चाहिए 188 के आसपास। ठीक है, 185, 184.5 दिखा रहा है। ओके, निकल गई, ले लिया उसने 188, 180, 190। ठीक है, ठीक है, इस ट्रेड में भी लगभग उसी प्रकार का प्रॉफिट है, 17-18 पॉइंट इसमें। 171 हमारी बाइंग प्राइस थी। ठीक है, कैंडल अच्छी बनी, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुए। देखिए 171 और 188 सेलिंग। लिमिट ऑर्डर जो मैंने लगाई थी वो बाइंग के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी 167 की। कभी कभी होता है फ्लो में मार्केट नीचे जाता है, मार्केट प्राइस पे भी ख़रीदने की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ट्रेड मिस हो गया था लिमिट प्राइस के कारण, काफ़ी अच्छा नीचे गया। ठीक है, नीचे गया, मैंने छोड़ दिया उसको, और यहाँ पर रिजेक्शन देखने के बाद ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल के पास।
यहाँ पर भी देखोगे ना तो इम्पोर्टेंट लेवल से सेलिंग आई थी, ये भी एक 25,000 का लेवल है। ओके, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है। ये भी कैंडल अच्छी थी लेकिन ये इमिडिएटली उसने रिवर्स करने की कोशिश की थी। तो आज का जो प्रॉफिट है टोटल 5,800 का प्रॉफिट है। ओके, देखिए अब ऊपर आ रहा है 180 के आसपास, इसलिए फ्लो में क्या है निकलना ही बेटर रहता है। जो भी पॉइंट मिले 20, 22, 25 या फिर 16, 18 जो भी मिले फ्लो में मैं निकल लेता हूँ। ओके, तो आज का जो टोटल प्रॉफिट है वो 5,800 का। देखिए हैमर बन रही है, प्राइस कितना कम हो गया देखिए आप, 175 तक आ गया, 174। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें होती कभी कभी। ओके, तो जो ट्रेड है ना इम्पोर्टेंट लेवल के पास वर्क होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और फर्स्ट चीज़ आप एकदम समझ लीजिए, आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कीजिए और डेली टाइम फ्रेम की चार्ट के ऊपर देखिए कि किस प्रकार मार्केट ने प्रीवियस डे का कैंडल का लो ब्रेक किया है। मतलब पुट साइड प्रोबेबिलिटी है, एक बियरिश प्रोबेबिलिटी है, ट्रिगर हुई तो ये बियरिश साइड ट्रेड अच्छे से वर्क होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इम्पोर्टेंट लेवल के पास होती है, ठीक है। कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन देती है तो हमें ट्रेड लेना होता है। और बड़ा स्टॉप लॉस नहीं प्लान करना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ 10 पॉइंट्स के अंदर स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। और प्रॉफिट जब बुक करोगे तो 15, 20, 25 का भी इस प्रकार के प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। तो ये इसके बाद मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।